नमस्कार शशांक, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। शशांक, ये जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की है, जो कि बड़ा इस वक्त विवादों में है। 50 सीटें हैं, उन 50 सीटों में 44 सीटें मुस्लिम समुदाय के स्टूडेंट्स को दी गई हैं, 6 सीटें ही हिंदुओं को मिली हैं। इसको लेकर वीएचपी ने भी ऐतराज जताया है और चिट्ठी भी लिखी है। तो इस पूरे मामले को कानूनी नजर से देखा जाए तो क्या समझा जाए? मेरा मानना है अंजू जी कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया यूनिवर्सिटी जो है या जामिया कॉलेज जो है, वहाँ पे आप मुसलमानों को आरक्षण देते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फैकल्टी हो या स्टाफ। क्योंकि आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बनाया गया एक संस्था है या मुसलमानों द्वारा बनाया गया संस्था है। हालांकि एएमयू अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बट फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे समय में जब एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज बन रहा है एक एक हिंदू मंदिर के पैसे से, उसके ट्रस्ट से, उसके संगठन में, उनके नाम पे, ऐसी संस्था में अगर आप 80% या 90% रिजर्वेशन नॉन हिंदू को दे देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मतलब यहाँ मुसलमान है बट अगर वो मुसलमान के अलावा कोई और भी होते, चाहे वो ईसाई होते, यहूदी होते या कुछ और होते, तो हम उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? मेरा मानना है कि हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के लिए लगे। हम देश की तरफ कह सकते हैं कि सेक्युलर है, लेकिन क्या हिंदू मंदिर भी सेक्युलर है? नहीं। हिंदू मंदिर तो अपने डेफिनेशन के हिसाब से ही रिलीजियस है। अच्छा, सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी आप देखिए, यूरोप में जब आया था, तो इंडिया में उसको गलत तरीके से डील किया जाता है। यूरोप में जब सेक्युलरिज्म वर्ड आया था तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया था सरकार के पावर को कि वो चर्च में कितना इंटरफेयर कर सकता है, और कभी भी क्लैश होगा तो चर्च ऊपर रहेगा। इस देश में उसको पलट दिया गया है। यहां कहा गया कि भाई ठीक है, सरकार ज्यादा पावरफुल है, मंदिर कम है, सरकार कभी भी मंदिर के उसमें इस तरीके से छेड़छाड़ कर सकती है कि उसके पावर को खींच सकती है या उसमें इंटरफेयर कर सकती है, और ये वही इंटरफेरेंस है। अगर वो हिंदू मंदिर है और हिंदू मंदिर के नाम पे एक यूनिवर्सिटी खुला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेज खुला है, क्यों वहां पे हिंदुओं के लिए आरक्षण ना हो? क्यों वहां पे हिंदुओं के लिए व्यवस्था ना हो? क्यों वहां 100% हिंदुओं का जगह ना हो? अगर 100% ना भी सही, तो बाकी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से कंपेयर करके आप वैसा क्यों नहीं करते? अगर दिल्ली के सेंट स्टीफेंस में क्रिश्चियंस के लिए रिजर्वेशन हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचिंग स्टाफ हो, अगर जामिया और एएमयू में वैसा हो सकता है मुसलमानों के लिए, चाहे वो खालसा कॉलेज में सिखों के लिए हो सकता है, तो क्यों नहीं यहाँ हिंदुओं के लिए हो? वैष्णव देवी जो माता श्राइन है, वो किसकी देवी है? कौन पूजा कर रहा है? उस डीटी की पूजा कौन कर रहा है? वहां पे चढ़ावा कौन चढ़ा रहा है? उस पूरे संस्था में किसका विश्वास है? मुझे लगता है कि ये गंगा जमुना तहजीब जो जिसके नाम पे इस देश में बार बार हिंदुओं को उल्लू बनाया जा रहा है, ये एक तरफा बह रही है। हम ही बार बार अपनी ही गलत सेक्युलरिज्म के शिकार हो रहे हैं। इसका और कोई बात हो ही नहीं सकता इन जिसमें। और शशांक जी, इसमें ये भी सामने आया, जैसे आपने जिक्र किया ना फैकल्टी का, वहां पढ़ाने वाले लोग, उसमें भी मैक्सिमम लोग नॉन हिंदू, क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम है। वहां पर भी इस बात का ख्याल नहीं रखा गया। और ये पॉइंट बिल्कुल सही है। आप हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला याद कीजिए। हिमाचल हाईकोर्ट का अक्टूबर महीने में फैसला आया था, लताड़ लगाई थी वहां की सुक्खू सरकार को, जिन्होंने हिमाचल के मंदिरों का जो दान का पैसा था उसको सरकारी योजनाओं में लगा दिया था। तब भी कोर्ट ने कहा था कि ये पैसा चढ़ावा है, दान में दिया है, और जिस शख्स ने आस्था के साथ दान में दिया है वो चाहता था कि ये पैसा उसके धर्म के प्रचार प्रसार में लगे, और आपने सरकारी योजनाओं में लगा दिया। तो ये तो बिल्कुल यही बात तो माता वैष्णो देवी मंदिर का जो श्राइन बोर्ड है वो कर रहा है। वो पैसा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उस पैसे से अगर कोई कॉलेज भी बनता है तो भी हिंदुओं के लिए बने ना। अंजू जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई भी मठ या मंदिर जो होता है वो एक पवित्र संपत्ति है, उस देवता की है या उस देवी की है जिसका वो मंदिर है। उसका प्रयोग, जो भी उसमें पैसे हैं या जो भी संपत्ति है, केवल धार्मिक या उस तरीके के प्रयोजन में हो सकता है जो उस धर्म से रिलेटेड हो। किसी भी धर्म निरपेक्ष या सरकारी या किसी ऐसे प्रयोजन में जो मंदिर से रिलेटेड नहीं है, वो सीधा सीधा अगर वो प्रयोग करते हैं तो अब अनुच्छेद 25 और 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसका वायलेशन करते हैं, जो कि फ्रीडम ऑफ एक रिलीजन की बात करता है या उसके एंडोमेंट की बात करता है या उसके संरक्षण की बात करता है। आप हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का जजमेंट बोल रहे हो, उसके अलावा कई सारे और हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, द कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मेंद्र तीर्थ स्वामी ऑफ श्रीयुत मठ का एक केस था 1954 में।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कोर्ट किया था, आई एम कोटिंग, उन्हें बोला था मठ या मंदिर की संपत्ति धार्मिक या दानात्मक प्रयोजन के लिए समर्पित होती है, राज्य उस संपत्ति का प्रयोग या उपयोग किसी भी अन्य धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य के लिए कर ही नहीं सकता। देवकी नंदन का केस था 1957 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदू धार्मिक न्यास कोई निजी ट्रस्ट है ही नहीं, उसकी संपत्ति देवता की होती है, उसका प्रयोग केवल धार्मिक प्रयोजन के लिए ही किया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बिहार वर्ष 84 में बोला कि जो संपत्ति धार्मिक या दानात्मक उद्देश्य से समर्पित होती है उसका उपयोग केवल उसी हेतु होना चाहिए, किसी और हेतु करिएगा तो न्याय की भावना नष्ट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में तिलकियत श्री गोविंदलाजी महाराज और वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कहा था देवता की संपत्ति पूजा पद्धति के निर्वाह हेतु होती है, उसका किसी भी असमत या धर्मनिरपेक्ष प्रयोजन के लिए अवैध है उपयोग। बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निगरानी का उद्देश्य यह है कि न्यास की संपत्ति अपने धार्मिक या दानात्मक उद्देश्य के लिए ही उपयोग होती है, किसी तरीके का दुरुपयोग अलाउड नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मद्रास हाईकोर्ट ने राम रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा था मंदिर निधियां सरकार की नहीं है, उनका धर्मनिरपेक्ष प्रयोजनों में उपयोग वर्जित है। तो बिल्कुल आपने जो कहा वो एकदम सही है। मैं कुछ जजमेंट्स पढ़ रहा था, रीड कर रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि आज का इतिहास नहीं, हिमाचल प्रदेश ने इस महीने में कहा, लेकिन ये शुरू होता है 1954 से। इस देश का संविधान लागू हुआ था 1950 में, 1954 से लेकर 2025 तक में एक ही बात कही गई। लेकिन अंजू जी एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? क्या आप किसी और रिलीजियस में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए कुछ फंडामेंटल राइट्स इस देश में मिले हुए हैं आम सिटीजन्स को, आम नागरिकों को, जो कि आर्टिकल 14 से शुरू होकर आर्टिकल 30 तक पहुंचते हैं। उसमें से एक आर्टिकल 25 और 26 है जो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉरी फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट्स या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की बात करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मस्जिद है इस देश में, तो मस्जिद कैसे ऑपरेट करेगा वो मुसलमान डिसाइड करेंगे, कोई चर्च है तो कैसे ऑपरेट करेगा वो क्रिश्चियंस डिसाइड करेंगे, कोई गुरुद्वारा कैसे चलेगा वो सिख डिसाइड करेंगे, और बाकी रिलीजियस के भी ऐसे ही है। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? 35,000 मंदिर सिर्फ अंजू जी तमिलनाडु में सरकार के कंट्रोल में है। और ये तमिलनाडु इकलौता उदाहरण नहीं है, इस देश के हर राज्य में लगभग यही यथास्थिति है। उसकी वजह से क्या होता है अंजू जी? एक जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी वैष्णो देवी मंदिर का, कि उसके मंदिर के पैसे से कॉलेज बना, उस कॉलेज में आप सेक्युलरिज्म का कीड़ा आपको चढ़ा हुआ है और आप गैर हिंदुओं को प्रवेश दे रहे हैं। ना सिर्फ प्रवेश दे रहे हैं बल्कि आप 80% 90% सीट गैर हिंदुओं के लिए रिजर्व कर दिया आपने एक तरह से। एक ये एस्पेक्ट हुआ अंजू जी। और दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ? आर्टिकल 25 और 26 क्यों आया था? 25 आया था कि मैं रिलीजन को जैसे मानना चाहता हूं मान सकता हूं, प्रोपोगेट कर सकता हूं, ठीक है। 26 आया था कि भाई हम रिलीजियस एंडोमेंट्स यानी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मंदिर, गुरुद्वारा एक्सेट्रा। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद का क्या काम होता है अंजू जी किसी भी सोसाइटी में? इसी देश का एग्जांपल लीजिए। मस्जिद अगर है तो आप देखिएगा कि अमूमन उस मस्जिद के कंट्रोल में एक आध मदरसे चलेंगे, यानी कि उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मदरसे के थ्रू पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। क्या पढ़ाएंगे? कुरान की आयतें पढ़ाएंगे या हदीस पढ़ाएंगे, बेसिकली इस्लामिक टीचिंग देंगे। उससे क्या होगा? उनके रिलीजन को बढ़ाते मिलेगी, उनके लोग उनसे जुड़े रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, अपने रिलीजन के बाद काम करेंगे, और वहीं से पढ़े हुए कई सारे लोग उसी मस्जिद में मौलवी बनेंगे, कहीं और मौलवी बनेंगे। ये एक एग्जाम्पल है। चर्च में भी यही होता है। चर्च के अंदर कॉन्वेंट्स चलते हैं, कॉन्वेंट से जो बच्चे पढ़ते हैं क्रिश्चियन बच्चे, उनको मौका मिलता है कि वो क्रिश्चियनिटी के बारे में ज्यादा जान सकें। वहां पे प्रेयर्स होती हैं, प्रेयर्स होते हैं तो वो और जानते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में। सिखों के गुरुद्वारे में भी यही होता है। गुरुद्वारे के कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं जहाँ पे गुरुमुखी और जितने भी खालसा से रिलेटेड चीजें वो पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। सिखों के 5 जो रूल्स है प्रेयर से बताई जाती है। अच्छी बात, क्यों नहीं ये हिंदुओं को मिलता है? एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है अंजू जी। अगर हिंदुओं का मंदिरों का कंट्रोल अगर हिंदुओं के पास होगा तो ऑब्वियसली गुरुकुल की व्यवस्था वापस आएगी। उस गुरुकुल से पढ़े हुए लोगों को वेद और उपनिषद के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी भी आप पढ़ाएंगे, और वही लोग आगे जाके हिंदू धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। आज के डेट में अंजू जी आप किसी भी यंग जनरेशन से पूछिए महाभारत के बारे में 4 लाइन, वो नहीं बता पाएगा क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन वहीं आप किसी मुसलमान से कुरान की आयत पूछिए, या किसी क्रिश्चियन से बाइबल ओल्ड और न्यू किसी के बारे में पूछिए, या किसी सिख से गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में कुछ पूछिए, या गुरुओं के बारे में पूछिए, आपको बताएंगे क्योंकि उनको बताया गया, पढ़ाया गया, विच इज गुड, विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 26। मैं ये कहता हूं प्रोटेक्शन है। तो
हिंदुओं में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हिंदुओं के मंदिरों का कंट्रोल सरकार में है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और विच इज फाइन ऑल्सो, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए प्रमोट करे। तो मंदिरों को छोड़ दो ना। और अगर मंदिर आपके कंट्रोल में है तो आप हिंदुओं को बढ़ाओ। अच्छा, इसका ये तो मैंने बताया प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और इसका इसकी वजह से क्या हो रहा है एंड रिजल्ट। अंजू जी, आज आप कोई भी सर्वे और डेटा देख लीजिए या सेंसस देख लीजिए, 2011 का सेंसस आखिरी बार भारत में हुआ था, वही देख लीजिए। इस देश में जो मुसलमानों की बढ़ने की संख्या है, मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले या क्रिश्चियनिटी मजहब को मानने वाले या सिख पंथ को मानने वाले, वो बढ़ रहे हैं परसेंटेज वाइज, हिंदू कम हो रहे हैं। उसका एक कारण यही बौद्धिक कारण है। अगर आप हिंदुओं को बताएंगे नहीं कि हिंदू क्यों अच्छा है या हिंदू क्यों जुड़ना चाहिए, तो हिंदू कैसे किसी को बोलेंगे कि आप हिंदू ज्वाइन करिए। ठीक है, ये मान लिया कि हिंदुओं का कोई एक सर्वोच्च बॉडी नहीं है, गॉट इट। हिंदुओं का कोई एक किताब नहीं है, गॉट इट। हिंदुओं का कोई एक पंथ नहीं है, गॉट इट। लेकिन क्या हिंदुओं की एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या एक सेंट्रलाइज व्यवस्था, जैसे इस्लामिक लॉ में इंडिया में एक अलग व्यवस्था की गई जो दुनिया में कहीं नहीं है, कि उनके किसी प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट होगा तो वक्फ का बोर्ड बना दिया गया। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो है वो सेंट्रल भी और स्टेट भी है। स्टेट अपने तरीके से उसमें लोगों का अपॉइंट होता है या ऑपरेट करता है, फिर उसको लोकल लेवल पे किया जाता है, फिर इवेंचुअली वक्फ का कोर्ट भी बन गया। क्या वैसा ही हिंदुओं के लिए नहीं हो सकता? मैं मानता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कि ठीक है, अगर वैष्णो देवी मंदिर का अगर ऑपरेशन है तो वो वैष्णो देवी संभाले, केदारनाथ का है तो केदारनाथ संभाले, और रामेश्वरम का तो रामेश्वरम वाले संभाले। राज्य सरकार भी अपना इन्वॉल्वमेंट हो और लोकल अथॉरिटी भी इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन क्या एक सेंट्रल प्रणाली नहीं बन सकती? हम 70 साल से ऊपर हो गया है राष्ट्र को आजाद हुए और यहाँ के संविधान को बने हुए, क्यों ये दोहरा रवैया है? लेकिन तो लेकिन यही सवाल है जो आप कह रहे हैं ना कि दोहरा रवैया क्यों है। ये दोहरा रवैया जिन लोगों ने बनाया, उन्होंने क्या सोचकर बनाया? उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया। आज जितने भी बड़े बड़े मंदिर आप सोचिए, सब सरकारी नियंत्रण में है। उनका पैसा कहाँ जाता है भगवान जाने। आप सोचिए कि जिनको माता वैष्णो देवी में आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो वहां पढ़कर क्या करेंगे? और उस पैसे का, जो पैसा वहां चढ़ावा चढ़ाया गया है, उस पैसे से वो मंदिर बना है। भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप देखिए आरक्षण किसके लिए है? वो पैसा तो सरकार का है। वो कोई मुस्लिम समुदाय से नहीं आता, या किसी मस्जिद से या किसी दरगाह से आया पैसा नहीं, वो सरकार का है। सरकार चलाती केंद्र सरकार, फिर भी वहां पर SC ST को आरक्षण कहाँ है? मुसलमानों को आरक्षण है। जामिया का ये हाल है। आप JNU में देख लीजिए किस तरह का तमाशा होता है। वहां पर वो भी तो सरकारी पैसे से चलता है ना, वो सरकार का पैसा है। लेकिन ये श्राइन बोर्ड का पैसा है, ये सरकार का पैसा नहीं। इस मेडिकल कॉलेज में ये फर्क तो समझना पड़ेगा ना। अंजू जी, एक और बात है, क्योंकि इस तरीके का कोई रेगुलेशन या वैसा नहीं है, तो ये मामले तभी सामने आते हैं जब कोर्ट में कोई जाता है। जैसे मैं जो जजमेंट्स कोर्ट कर रहे थे, जो आपने हिमाचल प्रदेश का बोला कि कोई व्यक्ति या कोई एक ग्रुप जिसको लगा कि गलत हो रहा है, वो कोर्ट चला गया और कोर्ट से उसको ऐसा जजमेंट मिल गया। और ऐसे हमारे पास कुछ उदाहरण है। सोचिए, इस देश में कितने हजार या लाख ऐसे उदाहरण होंगे जहां पे इस तरीके से पैसे का गबन किया गया होगा, या उन पैसे को नॉन रिलीजियस वर्क में यूज किया गया होगा या सेक्युलर वर्क में यूज किया होगा। कितने लाख होंगे, हजार भी नहीं। करेक्ट अंजू जी? अब समस्या ये है कि क्या ये उसके मूलभूत में है कि नहीं है। अब और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है, ये बहुत इनफेमस है इस कार्य के लिए। अंजू जी, मैं आपको बताऊं, मैं आश्चर्यचकित था, कुछ साल पहले मुझे पता चला इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है ये श्राइन बोर्ड। क्या हिंदुओं का ये कार्य है कि वो इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करे धर्मनिरपेक्षता को चोला पे होने? अरे नहीं भाई, आप नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है। यू आर डूइंग अ कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर डूइंग अ कंटेम्प्ट ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर। आपके बोर्ड को भंग कर देना चाहिए आपके इस कार्य के लिए। आप कैसे कर सकते हैं? सेक्युलरिज्म का काम या सेक्युलर वर्क जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार कर सकते हैं, समझ में आया? आपको करना है तो आप किसी स्टेडियम में बुक करिए, अपना पैसा पकड़ से लगाइए। कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर या रिलीजियस डिटी का पैसा या उसकी प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से धर्मनिरपेक्ष कार्य के लिए कैसे प्रमोट कर सकते हैं? कोई और कर रहा होता तो भी मैं इसका पोस्ट करता, लेकिन कोई और कर ही नहीं रहा है। ये वन वे चल रहा है, इफ्तार पार्टी हो रही है। क्या उनके यहां कभी भी आपने देखा वैष्णो देवी का नारा लगते हुए किसी मस्जिद में? वैष्णव देवी मंदिर जम्मू कश्मीर का वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस या वन ऑफ द मोस्ट ट्रेवल्ड प्लेस है, जो उसके GDP का बहुत बड़ा योगदान करता है। हर साल लाखों लोग जाते हैं वहां पे। क्या हमने देखा कि किसी भी इस्लामिक संस्था में उनके वैष्णव देवी के नाम पे एक भी और भी जयकार लगाया गया हो या उनके उन्हें पढ़ाया गया हो? कहीं नहीं।
ये छोड़िए, उनके इनफैक्ट सेक्युलर बॉडीज में नहीं है, मतलब जम्मू कश्मीर की सरकार के कहीं पे वो भी नहीं लिखा है उन्होंने कहीं पे कि हमको इतना फायदा हो रहा है, चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर हो, चाहे अमरनाथ मंदिर हो। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अनैतिक है। और अंजू जी, मैं तो शायद थोड़ा लंबा बोल गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसको ना संकीर्ण करके नहीं देखना चाहिए। ये जरूर देखना चाहिए कि इन वजह से, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में है, तो हम तो सिर्फ चलो पैसा देखते हैं एक एंगल, कि पैसा का दुरुपयोग और ये सब हो रहा है, विच इज अ वेरी फेयर पॉइंट, हो रहा है, ठीक है, और बहुत कम ही चीज बाहर आ रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन अंजू जी, उसका दूसरा जो है ना, वो बहुत बड़ी बात है, जो लोग जनरली इग्नोर कर जाते हैं या ध्यान नहीं देते। हिंदुओं की संख्या कम क्यों हो रही है, या प्रोपोर्शनेट जो बढ़ने की संख्या वो कम क्यों है बाकियों से? क्योंकि हमारा सिस्टम वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम वहां पे हिंदुइज्म को प्रोपोगेट कर पाए। क्यों नहीं राम मंदिर जैसे बना, बहुत अच्छा लगा, रामलला विराजमान हुए 500 साल के बाद। क्यों नहीं वहां गुरुकुल व्यवस्था हो रही है? क्यों नहीं, जैसे मोदी जी फॉर एग्जांपल, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं मोदी जी का, और मोदी जी कहते हैं कि क्योंकि इस्लामिक व्यवस्था में है कि मस्जिद मदरसे चलाती है, और मदरसों में इस्लामिक पढ़ाई दी जाती है, टीचिंग दी जाती है, तो मोदी जी ने कहा कि ठीक है, मैं चाहता हूं हर मुसलमान इस देश में एक हाथ में कुरान रखे और एक हाथ में विज्ञान या कंप्यूटर रखे, ताकि साइंस, टेक्नोलॉजी और रिलीजन दोनों पढ़ाया जाए। क्यों नहीं वही हिंदू मंदिर में भी हो सकता है? क्यों नहीं वो हिंदू मंदिर के अंदर गुरुकुल शुरू करके उसको आप उस लेवल का डीपीएस, आरके पुरम और टैगोर स्कूल जो है उस लेवल का स्कूल बनाए, या केंद्रीय विद्यालय या जवाहर विद्यालय के लेवल का बनाए, नवोदय विद्यालय बनाए, और उस लेवल का गुरुकुल चलाए। क्यों नहीं आईआईटी के लेवल का यूनिवर्सिटी बन सकता है? मैं दिल्ली में रहता हूं, अंजू जी आप भी जानती हैं, यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कितने सारे खालसा कॉलेज है, स्टीफेंस कॉलेज है डीयू के अंदर, है जामिया है डीयू के अंदर। जब वो सारे यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस अपने यहाँ पे चला सकते हैं, जिसमें वो रिलीजियस टीचिंग भी देते हैं, एजुकेशनल टीचिंग भी देते हैं, उस कैंपस के अंदर उनका मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च होता है, क्यों नहीं हिंदू मंदिर भी इस तरीके का कार्य कर सकता है अपने संस्था के लिए? वो इसीलिए नहीं करता अंजू जी, क्योंकि हिंदू मंदिर हिंदुओं के पास नहीं है, और सरकारें एंटी हिंदू कार्य कर रही है, या एटलीस्ट प्रो हिंदू तो बिल्कुल नहीं कर रही है। आप ये सोचो ना कि तमिलनाडु में किसकी सरकार है? वो सरकार है तमिलनाडु में स्टालिन की, जो कहती है कि हिंदू धर्म को मलेरिया का मच्छर की तरह कुचल देना चाहिए, मसल देना चाहिए। वो आपको लगता है हिंदू मंदिरों से जो चढ़ावा है उसका इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन हिंदुओं के धर्म का प्रचार करने में मदद करेगी कभी? और जहां पर इसमें जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, वहां पर जिस तरह की सरकार है, और श्राइन बोर्ड वो भी तो सरकार के नियंत्रण में ही होगा ना वहां की। या मनोज सिन्हा को जो चिट्ठी लिखी है वीएचपी ने, उस चिट्ठी में सीधे सीधे तो कहा है कि आप कीजिए ना, आप तो श्राइन बोर्ड से जुड़े हुए हैं, आपके अंडर आता है श्राइन बोर्ड, आपकी नजर में सब कुछ कैसे हो गया और किसने करने दिया? क्या वहां की जो उमर अब्दुल्ला सरकार है, शशांक जी, उनका कोई दखल नहीं होगा जब इन स्टूडेंट्स को वहां पर इस तरह से 44 स्टूडेंट्स को, मुस्लिम स्टूडेंट्स को जगह दे दी गई? अंजू जी, विश्व हिंदू परिषद का मैं धन्यवाद कहता हूं, और हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी है और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। मेरा मानना है कि बिल्कुल होगा, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। आप समझिए कि अगर ये रिजर्वेशन उल्टा होता, हिंदुओं के लिए 44 और बाकियों के लिए 7, मैं तब भी दुखी होता अंजू जी। क्यों नहीं? हिंदू मंदिर का पैसा है, वो हिंदू मंदिर से हिंदू कॉलेज बना है, वहां पे हिंदू के लिए 100% रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता? जिस तरीके से विमेन कॉलेज बनता है तो विमेन के लिए रिजर्वेशन होता है, मेन स्कूल बनता है मेन के लिए होता है। हिंदू मंदिर का पैसा है, हिंदुओं का पैसा नहीं है, हिंदू मंदिर का पैसा है, उस देवी का पैसा है जिसके लिए लोगों ने, हिंदुओं ने पैसा दिया है। क्यों नहीं हिंदुओं के लिए होना चाहिए? लेकिन बेयर मिनिमम आप ये जरूर कर सकते थे कि जो 50 उसमें 44 हिंदू। एंड मैं फिर कहता हूं अंजू जी, सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं है, फैकल्टी की, नॉन टीचिंग स्टाफ की, वहां पे जितने भी हैं उस कैंपस में रहेंगे उन सब की। क्यों नहीं होना चाहिए? और ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं है अंजू जी, आप इस देश में देखिए, जितने भी हिंदुओं के नाम पे या हिंदू एंडोमेंट में जितने भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी बने हैं, अमूमन सबका हाल यही है अंजू जी। आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देख लीजिए, नाम में बीएचयू है, नाम में हिंदू है, और बीएचयू और एएमयू का एग्जाम्पल और कंपेरिजन आप करिए। एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन है मुसलमानों को, चाहे वो स्टूडेंट हो या फैकल्टी, ठीक है, और वो एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ है। बीएचयू में क्यों नहीं है हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन? क्यों? मतलब मेरा बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं अंजू जी कि जो देश का बंटवारा ही धर्म और मजहब के आधार पे हुआ, और हिंदुओं के लिए बचा हुआ राष्ट्र है भारत जिसमें आज हम रहते हैं, वहां पे हिंदू की ऐसी स्थिति दयनीय है। और
जो मैकेले ने किया था ब्रिटिश के लिए कि इस देश की एजुकेशनल प्रणाली को आप खत्म कर दीजिए, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी इस देश में। उनके अपने सर्वे में, ब्रिटिश के सर्वे में बताया गया था कि यहाँ के जो गुरुकुल थे वो काफी अच्छे चल रहे थे, समृद्ध चल रहे थे, हर कास्ट वर्ग के लोग आते थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। कुछ कमियां रही होंगी आई गेस, लेकिन क्यों नहीं उसको वापस इंप्लीमेंट कर सकते हो? जिस राष्ट्र का इतिहास ऐसा हुआ हो अंजू जी कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे पहले, विश्व के पहले रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज, नॉट जस्ट यूनिवर्सिटीज, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज चलते थे जिस देश में, आज उस लेवल का एक भी नहीं है। इसीलिए नहीं है अंजू जी। एग्जाम्पल और एकदम मैं कोट करता हूं, एक कहा जाता है हिंदू डेवलपमेंट इंडेक्स। इस देश में जब पहले सोने की चीजें थी तो हिंदू डेवलपमेंट इंडेक्स था, मतलब पूरे वर्ल्ड का 25% जीडीपी भारत का था। ब्रिटिशर्स ने उसको कम करके इतना नीचे ले आया। अब वापस जब पार्टीशन हुआ, और वो हिंदू डेवलपमेंट इंडेक्स इसलिए कहा जाता है कि पार्टीशन के बाद सारे बड़े बड़े बिजनेस घराने पाकिस्तान गए, कुछ बिजनेस घराने भारत में रहे। वो मुसलमानों का इंडेक्स रहा और ये भारत में हिंदुओं का रहा। पाकिस्तान का हालत क्या है हमने सबने देख लिया। इसका मतलब, और भारत आज तेजी से बढ़ रहा है, चौथे नंबर पे जीडीपी आई। इसका मतलब हिंदुओं का डेवलपमेंट इंडेक्स पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है, क्योंकि हम व्यापार करना भी जानते हैं, हम अनुसंधान करना भी जानते हैं और हम पढ़ना भी जानते हैं। क्यों नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी वापस लाया जा रहा है? मैं तो ये पूछ रही हूँ शशांक जी आपसे बातें करते हुए कि आप, ये जो सेकुलर कीड़ा है ये सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही क्यों काटा हुआ है? जब हम मान लीजिए इस कॉलेज में आपने रिजर्वेशन कर दी और आपने कुछ सीटें उनको भी दे दी, या तो 44 सीटें दे दी गई हैं, आपने बाकी जगह ये व्यवस्था क्यों नहीं की? सिर्फ हिंदुओं के नाम पर जो हिंदुओं के देवी देवताओं को चढ़ाए गए पैसे से, धन से, चढ़ावे से, दान से जो कॉलेज बनेंगे, वहां पर भी हिंदुओं का एकाधिकार नहीं है? वहां पर भी सेकुलरिज्म दिखाना है, तो ये सेकुलरिज्म बाकी जगहों पर क्यों नहीं दिखाया जाता? क्या कम चढ़ावा चढ़ता है अजमेर शरीफ में? वहां का पैसा, वहां के पैसे से जब कभी कोई कॉलेज बनेगा, या वहां से तो मदरसे ही बन रहे होंगे, कभी कोई ऐसा कॉलेज बना वहां पर जिसमें हिंदुओं को भी पढ़ाया जा रहा हो? तो ये सेकुलर कीड़ा का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? दूसरे जमात के लोगों ने नहीं ले रखा है। उनका हक हर जगह है, लेकिन हिंदुओं का हक मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल अंजू जी, ये समस्या तो 1947 या उससे पहले से चली आ रही है, अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू हो रही है। और उससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि संविधान की शपथ सब लोग लेते हैं, सारे नेतागण, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर्स, जजेस, जितने भी नीचे से लेकर ऊपर तक अब जितने भी कर्मचारी हैं, सब लोग संविधान की शपथ लेते हैं या उसके अधीन है, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। अरे भाई, उसी संविधान में आर्टिकल 25 और 26 है, या उसी संविधान में उससे ही पहले आ जाइए अंजू जी, पहला फंडामेंटल राइट इस देश का जो है वो है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। क्या इक्वालिटी दे रहे हैं आप एक मतलब बाकी मजहबों को, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, या जो भी है, मतलब आप उनको एक मौका दे रहे हैं कि भाई आप अपने आप को प्रोपोगेट कर सके। प्रोपोगेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अंजू जी, किसी भी जनरेशन को, अच्छा 100 साल अब होने वाले हैं आजादी के, हो जाएंगे अगले 25 साल में, तो बेसिकली हम जनरेशन, एक सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 75 साल हो गया। 75 साल में अपने इनफ 3 जनरेशन क्रॉस हो गया, ठीक है। 3 जनरेशन को इस्लामिक पढ़ाई दी गई है, साथ में साइंस के साथ। इनफैक्ट सरकारें पैसा देती है मदरसे को चलने के लिए कई जगह। क्रिश्चियनिटी में भी यही हुआ, सिखिज्म में भी वही हुआ। क्यों नहीं हिंदुओं के लिए ये व्यवस्था है? मैं मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं जामिया और बाकी का एग्जांपल, आप सोचिए कि हिंदू मंदिरों पे कई जगह टैक्स लेने की बात होती है। अरे मतलब कर्नाटक में शशांक जी, कर्नाटक में तो यहां तक एक बिल लेकर आ गई थी वहां की कांग्रेस सरकार, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई मंदिर 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमा रहा है तो 5% टैक्स लगेगा, और अगर 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है तो उसमें 10% टैक्स लगेगा। पहले ही मंदिर आपके कंट्रोल में, मंदिरों का चढ़ावा आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें, कौन से हज के लिए कर रहे हैं, कौन से वक्फ बोर्ड के लिए कर रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। ऊपर से आप टैक्स भी लेंगे, और बाकी धार्मिक जो बाकी जो धर्म है उनके किसी भी मस्जिद को, मदरसे को हाथ लगाने की आप में हिम्मत नहीं है। अंजू जी टैक्स तो दूसरी बात है। अंजू जी, इसमें 2 गलतियां हैं। देखिए, पहली गलती है कि आप एक तो अपने कंट्रोल में रख क्यों रहे हैं, क्योंकि बाकी संस्थाओं को तो आप कंट्रोल में नहीं रख रहे हैं। हाँ। आप हिंदू मंदिर को कंट्रोल में क्यों रख रहे हैं? तो ये तो अपने आप में अनुचित है। और दूसरी बात है अंजू जी, अगर सरकार के कंट्रोल में है मंदिर, कंट्रोल आप बेसिकली चला रहे हैं, तो फिर आप टैक्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि किस सरकारी संस्था के बारे में हमने सुना कि वो टैक्स देता हो? सरकारी संस्था जैसे मान के चलिए कोई स्कूल है सरकारी, या यूनिवर्सिटी है सरकारी, या हॉस्पिटल है सरकारी, रेलवे है सरकारी,
बस स्टैंड है मान के चलिए सरकारी, क्या वो कभी टैक्स देता है? तो आप कैसे हिंदू मंदिरों के लिए टैक्स कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है? और अंजू जी एक और एस्पेक्ट, हिंदू मंदिर अगर सरकार के कंट्रोल में है, तो यानी वहाँ की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी सरकार की है। अगर प्राइवेट होता है हिंदुओं के पास हो तो हिंदू कंट्रोल करते, बट अगर हिंदू मंदिर सरकार के कंट्रोल में तो सरकार की जिम्मेदारी। अंजू जी आप उठा के न्यूज देख लीजिए, हर दिन का, हर दिन बोल रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, इतना बड़ा देश है, हर जगह हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंदिर में या तो तोड़फोड़ होती है, या तो उनकी मूर्तियां चोरी हो जाती हैं, या तो उसके पंडित को पगार नहीं मिलती है, या तो वहां पे, मतलब मैं एक बार, मेरे को याद है, मैं एक बहुत बड़े ज्योतिर्लिंग गया हुआ था, ठीक है, मैंने देखा और आश्चर्यचकित, अंजू जी इतने ज्यादा लोग जाते हैं, लोग पैसे चढ़ाते हैं, दान पेटी हर जगह बनी हुई है और लोग श्रद्धा से चढ़ाते हैं, कोई कंपलसरी तो नहीं कर रहा है, और सरकार के कंट्रोल में है, सरकार को टैक्स बेसिकली बेनिफिट हो रहा है उससे, जो भी है। अंजू जी एक खिड़की टूटा हुआ था उस मंदिर का, ठीक है, कोई बात नहीं, टूटा तो आप ठीक करिएगा, एक सीमेंट की बोरी उसमें चिपका दी गई थी ताकि वो खिड़की टूटा हुआ ना दिखे। मैं अंजू जी बिहार से आता हूँ, बिहार के गांव आप चले जाइए, जो नए नए मस्जिद या मदरसे बन रहे हैं उसमें ऐसी पेंटिंग है अंजू जी कि आसपास झोपड़ी है, लेकिन वो आपको लगेगा कि वो मस्जिद कम से कम 20 लाख का है, ठीक है, जो उस पूरे गांव में किसी की वजह कैपेसिटी नहीं होगी पूरा पैसा कलेक्ट करके भी इतना हो जाए, जहां से भी फंड आ रहा है। तो मेरा मानना है कि भारत के लोग कहीं और से फंड नहीं मांग रहे, हिंदू कहीं और से फंड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम जो डोनेट कर रहे हैं, हाँ हम जो डोनेट कर रहे हैं मंदिरों में, क्या उसका प्रयोग उस मंदिर के क्रियाकल्प के लिए नहीं हो सकता, मंदिरों के उत्थान के लिए नहीं हो सकता, मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं हो सकता, उन श्रद्धालुओं को कैसे आप मंदिर से या हिंदू धर्म से कनेक्ट करें उसके लिए नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछने वाले हैं, और ये पूछा जाना चाहिए, बार बार पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आप और कब तक इजी लेते रहेंगे और कब तक हिंदुओं का इस तरीके से दोहन होता रहेगा। बिल्कुल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अब जो ये चिट्ठी लिखी है वीएचपी ने, और उन्होंने साफ कहा है कि पहले तो मनोज सिन्हा जी इस पर एक्शन ले, और अगर एक्शन नहीं लेते तो हम आंदोलन करेंगे। तो अब आपको ये मामला सुलझता हुआ दिख रहा है या और उलझता हुआ दिख रहा है? इसका आपको क्या सॉल्यूशन दिखता है? अंजू जी मैं तो कहता हूं कि ये मामला एक निर्णायक होना चाहिए, न सिर्फ इस मंदिर के लिए बल्कि इस राष्ट्र के हर मंदिर के लिए जो इस तरीके के कार्य में वहां की संस्था या वहां की सरकार कर रही है या करवा रही है। रिलीजियस एंडोमेंट का पैसा का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। अंजू जी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस कोर्ट में, इस केस में कोर्ट जाना चाहूंगा और रिप्रेजेंट करना चाहूंगा हिंदू संस्थाओं को या हिंदू लोगों को, और डिमांड करूंगा कि इस तरह की चीजें कंप्लीटली बंद हो। आप ये नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ अंजू जी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि केंद्र में हमारी सरकार है या कई राज्यों में सरकारें हैं, लोगों को, सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि आप हिंदुओं को इस तरह से लाइटली नहीं ले सकते, आपको उनके लिए एक संस्था बनानी पड़ेगी। अगर जवाहरलाल नेहरू ने पार्टीशन के बाद बचे हुए मुसलमानों के लिए इस देश में वक्फ बोर्ड बना दिया या वक्फ एक्ट बना दिया, जो बाद की कई सारी सरकारें हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी की हो, नरसिम्हा राव की हो, राजीव गांधी की हो या मनमोहन सिंह जी की हो, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर करके उसको इतना स्ट्रांग कर दिया कि वो अपने लिए कैपेबल हो गए, इतना कैपेबल हो गए कि आज इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी उनके पास क्लेम की हुई है, मतलब इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के सबसे ज्यादा उन्हीं के पास प्रॉपर्टी है क्लेम, उनको इतना स्ट्रांग किया गया, जो कि इस देश में 14% से कम है। क्यों नहीं इस देश के 80% से ज्यादा जनसंख्या वाले हिंदू धर्म के लोगों के लिए, मानने वालों के लिए या उनके रिलीजियस संस्थाओं के लिए आप ऐसी व्यवस्था करें? क्यों एक प्रॉपर सिस्टम ना हो जिसमें पैसों का ऑडिट हो? क्यों मैं किसी मंदिर में जा रहा हूं तो मेरा चढ़ावा कहां प्रयोग हो रहा है ये मैं नहीं जान सकता हूं? क्यों उस पैसे से मैं 4 और हिंदुओं को घर वापसी नहीं करा पा रहा हूं? क्यों मैं हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहा हूं? क्यों हमारे बारे में इतने सारे मिसकोट्स होते हैं सोशल मीडिया पे और हम कुछ एक्ट नहीं कर पाते? क्यों हिंदू मंदिरों को आज की डेट में रील का अड्डा बना दिया गया है? क्यों एक प्रॉपर एक तरीके वाला ड्रेस कोड नहीं है? मतलब अगर आप किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको एक सर पे कपड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि वो गुरुद्वारों की परंपरा है और किसी भी गुरुद्वारे में आपको ये मिल जाएगा। मस्जिद में ऐसे ही कुछ अलग नियम है। क्यों नहीं हिंदू मंदिरों में भी एक सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल। मंदिर हैं ऐसे सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन वही पॉइंट है अंजू जी, कहीं पे अगर एक अच्छा है तो 4 नेगेटिव चीज़ आपको दिख जाती है। कोई हो सकता है ड्रेस कोड फॉलो कर रहा हो, लेकिन वहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है नहीं पता। कोई एक हो रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है पता है, लेकिन पंडित को कुछ नहीं मिल रहा। कोई एक होता है कि पंडित को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे ठीक से पूजा पद्धति नहीं फॉलो हो रही है।
कोई एक बार की पूजा पद्धति तो फॉलो हो रहा है, लेकिन अगर मान के चलिए इस देश में कई सारे वैष्णव मंदिर है जहाँ पे वेजिटेरियन होता है और कई सारे शक्ति के मंदिर है जहाँ पे बलि प्रदान होता है, तो उसमें आप इंटरफेयर करने लगते हैं कि नहीं इसमें भी वही करो, इसमें वही करो। क्यों नहीं वहां का रिलीजियस स्ट्रक्चर या रिलीजियस प्रोसेस फॉलो हो पाए? तो ये सब के लिए मुझे लगता है अंजू जी एक कानून बनना आवश्यक है, अति आवश्यक है। और शायद ये केस या ये पर्टिकुलर मैटर इस चीज को इस दिशा में ले जा सकता है। मैं इनफैक्ट आपके इस चैनल के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, उनका नाम ही है विश्व हिंदू परिषद, हिंदुओं के लिए एक परिषद जिसने राम मंदिर आंदोलन में इतना बड़ा एक रोल निभाया और इवेंचुअली राम मंदिर में रामलला की वापसी हुई, अयोध्या में वापसी हुई। क्यों नहीं विश्व हिंदू परिषद को भी ये कार्य करना चाहिए, उनको ऐसे एक कानून की मांग करनी चाहिए जो कि हिंदुओं के राइट्स, हिंदू मंदिरों के राइट्स, हिंदू रिलीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का एक कार्य कर पाए। बिल्कुल ही मांग तो हो ही रही है। आप देखो ना कि अब मंदिरों को सरकारी कब्जे से आजाद किया जाए, इसके लिए भी मुहिम चल रही है। सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, इसकी भी मुहिम चल रही है। ये सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन ये है कि फैसला सरकार को लेना है। या तो वो मंदिरों से अपना कब्जा हटा ले या सबको अपने कब्जे में ले ले। पता तो चले कि अजमेर शरीफ में कितना पैसा चढ़ता है, उन दरगाहों में कितना पैसा आता है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। क्योंकि उसका इस्तेमाल किन किन के केस लड़ने के लिए होता है, ये आप और मैं भी जानते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन का किस तरह से इस्तेमाल होता है, उसका फंड कहाँ किसके, उमर खालिद के, शर्जिल इमाम के केस लड़ने के लिए होता है, वो मैं और आप भी जानते हैं। तो ये पैसा जो माता वैष्णो देवी मंदिर का है, हिंदुओं का दान किया हुआ पैसा है, इसका इस्तेमाल भी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही होना चाहिए। और अगर इसके तहत कोई कॉलेज बनता है तो वहां पर भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार ही मुख्य मुद्दा होना चाहिए। और अगर वहां पर पढ़ाया जाना है तो भी उन लोगों को पढ़ाया जाए जिनकी उस मंदिर में आस्था है और जिनके पैसे से वो मेडिकल कॉलेज बना है। बात बिल्कुल सिंपल है। अब देखते हैं वीएचपी ने चिट्ठी तो लिखी है मनोज सिन्हा को, उसका क्या जवाब आता है, या उमर अब्दुल्ला सरकार का क्या जवाब आता है। लेकिन ये मुद्दा अब शांत होने वाला नहीं है, इस पर कुछ ना कुछ तो आर पार की लड़ाई होगी। आपने समय निकाला शशांक जी, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद इस मैटर में बुलाने के लिए। बहुत मेरे हृदय के बहुत करीब है ये विषय, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करने में। और इस विषय पे बात करने से पहले मैंने काफी रिसर्च किया था, सोचा था कि हमारी ये स्थिति क्यों है। तो अब जो स्थिति है सो तो है, लेकिन वो यथा स्थिति नहीं रहनी चाहिए, यही कामना है। जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद। जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद।